सपा मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव आज दोपहर 1 बजे के लगभग सपा कर जिला कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने सह समाज पाल समाज के लोगों से वार्ता की। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मीडिया के संबंध बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में है, बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है, वह दर्शाता है कि वह कितने तैयारी नहीं है। जिस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है, उसको ये वह महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर खनन के मामले में नोटिस पर बोली डिम्पल यादव, जब जब चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी एक चाणक्य नीति अपनाने का काम करती है। आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध जो सम्मन आया है, वह बीजेपी की सोची समझी हुई चाल है। हम देखते हैं कि पूरे देश में किस तरह बीजेपी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये किसी से छुपा नहीं है। मैं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है, हमारी आज उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को ही नहीं बल्कि विपक्षियों के विरुद्ध इस तरह के नोटिस लोगों को भी भेजे जाते हैं और एसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार ये चुनाव की बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। पूरी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे और हमें अपार लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस सरकार से सभी लोग काफ़ी सालों से जनता भी त्रस्त है। भाजपा की नीतियों की वजह से इस तरह के जो हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वह परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आज बेरोजगारी के क्या हालत देख लीजिए। आज हमारे जो नौकरी निकलते हैं, लगातार पेपर लीक होते हैं या कराए जाते हैं। आज हमारी अग्निवीर योजना है, वह नष्ट हुई। अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर सुरक्षित नहीं आज प्रदेश में। आज भी लगातार जाने कितनी घटनाएं रोज महिलाओं के संग हो रही है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं समझती हूँ आने वाले चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव में संविधान को बचाने के चुनाव और सब विपक्षी पार्टी की सरकार कर रही है लोगों को रिझाने का कार्य। बीजेपी द्वारा जिस तरह जोर और जबरदस्ती और दबाव का प्रयोग किया जा रहा है, मौजूदा सरकार द्वारा सभी अपने जा रहे हैं, सभी पैकेज दिए जा रहे हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। ये प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ प्रदेश के लोग एक तरफ से रुष्ट बैठे हैं सरकार से। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि सब लोग किस तरह वोट कर बीजेपी को हराने का कार्य करेंगे। मुलाकात करेंगे, क्या तैयारी चुनाव की तैयारी के लिए ही मुलाकात हो रही है और लगातार कार्यकर्ताओं से और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। सब राज्यसभा चुनाव में बगावत देखने को मिली, क्या लगता है किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी ऐसे लोगों ने जिन्होंने बगावत की है, क्रॉस वोटिंग की है? मैं समझती हूँ कि क्योंकि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी करना, वो भी चुनाव लगभग लोग तैयारी में लगे हुए हैं गठबंधन। हम देखते आए हैं कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है और जब मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। और ये खाली समाजवादी पार्टी को नहीं आया, इस तरह के ईडी के नोटिसेस लोगों को भी जाते हैं और जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिसेस भी जा रहे हैं लोगों को। मैं समझती हूँ हर तबके को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार चुनाव क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे और हमें अपार लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है क्योंकि इस सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं। संवैधानिक संस्थाओं द्वारा लगातार विपक्ष पे ही कार्रवाई की गई है, नोटिस भी अगर हो रहा है तो विपक्ष द्वारा विपक्षों को हो रहा है, तो इसको क्या देखते हैं? राजनीति से प्रेरित है ये या लगातार इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है पिछले काफी सालों से? और मैं समझती हूँ कि जनता भी त्रस्त है भाजपा की नीतियों की वजह से। इस तरह के जो हमले किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पाई है। आज बेरोजगारी की आप हालत देख लीजिए, आज हमारी जो नौकरियां निकलती हैं
लगातार पेपर लीक होते हैं या कराए जाते हैं, जिससे कि युवाओं को रोजगार ना मिल पाए। आज हमारी अग्निवीर योजना देख लीजिए आप, जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे जो गांव की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो नष्ट हुई है अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर। तो मैं समझती हूँ जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आज प्रदेश में, आज भी लगातार न जाने कितनी घटनाएं रोज महिलाओं के संग हो रही है और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं समझती हूँ आने वाले चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, हमारे संविधान को बचाने के चुनाव है। जिस तरह मीडिया का भी रुख रहा है सब विपक्षी पार्टियों की तरफ, तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है। भाई जैसा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग सपा को छोड़ के बीजेपी के दामन थाम रहे हैं, क्या क्या माना जाए? मैं समझती हूँ जिस तरह जोर और जबरदस्ती और दबाव का प्रयोग किया जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा, और सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सभी पैकेजेस दिए जा रहे हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ प्रदेश के लोग एक तरह से रुष्ट बैठे हैं इस सरकार से। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि सब लोग किस तरह वोट करने जा रहे हैं।